किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती के लिए कि जब हमारी प्याज की फसल जो है लगभग 35 दिन 40 दिन या फिर 45 दिन के आसपास की हो चुकी होती है। यानी कि कहने की बात की है 25 से लेकर के 45 दिन की आपकी जब प्याज की फसल हो जाए, इस समय पर हमें प्याज की फसल के अंदर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। आज मैं किसान भाइयों आपको ऐसे 4 खादों के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इन 4 खादों की यही मात्रा जितनी आपको मैं साथियों इस वीडियो में बताऊंगा, इस मात्रा को साथियों आप प्याज की फसल के अंदर उपयोग में लाते हैं तो साथियों बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार उत्पादन आप प्याज की फसल से किसान भाइयों ले सकते हैं। आपके प्याज के खेत के अंदर नहीं तो किसी भी तरीके का प्रकार का कीट का अटैक होगा। आपकी जो प्याज होगी इसका कंद बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल चमकदार कंद बना करके ये चलेगी और बहुत ही सुंदर अच्छी फसल आपको अपने खेत के अंदर साथियों दिखाई देगी। तो ये चारों खाद जो है कौन कौन सी हैं, इनकी कितनी कितनी मात्रा किसान भाइयों आपको अपने प्याज के अंदर डालनी है, ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन वीडियो को किसान भाइयों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको एक सही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों यदि आपको दोस्तों ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो आपको जो है साथियों प्याज की, लहसुन की, धान की, जितनी भी हमारी फसलें होती हैं सभी फसलों की A to Z जानकारी की वीडियो बना करके दी जाएगी। चाहे वो वीडियो फिर 35 से 40 मिनट की क्यों ना हो, कि लेकिन जब से साथियों हम अपनी फसल की बुआई करेंगे और इसके साथ साथ अपने फसल के हार्वेस्टिंग तक संपूर्ण जानकारी की वीडियो आगे चल करके मैं बना करके देनी शुरू करूंगा, जिससे कि किसान भाइयों आप जो है काफ़ी कम खर्च में, काफ़ी कम लागत में एक अच्छी और शानदार उत्पादन जो है अपनी फसल से प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है साथियों आपको समय से साथियों प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको जो है अपने प्याज की फसल की निराई गुड़ाई करवानी है, और निराई गुड़ाई जब आपने प्याज की करवा देते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई खरपतवार नहीं रहता है, क्योंकि यदि खरपतवार हमारी फसल के अंदर रहेंगे तो उससे किसान भाइयों हमें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि फसल के साथ साथ हमारे जो उर्वरकों का साथियों हमारे खादों को खरपतवार भी ग्रहण कर लेते हैं और पूरा खाद हमारी फसल को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले साथियों जो आपको लेना है वो लेना है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड साथियों जो आपका 98% वाला आता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथियों जैसे ही आप ह्यूमिक एसिड लेंगे, ये किसान भाइयों हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं इन जड़ों को विकास को करने में मदद करेगा, और जितनी जड़ें हमारी प्याज की फसल की जड़ें नीचे बैठेंगी उतना बड़ा हमारा कंद बन करके साथियों चलेगा। और हमारी जो फसल होगी साथियों किसान भाइयों ध्यान देना है कि ऊपर को हमारी फसल हरी भरी है साथियों, स्वस्थ है, सुरक्षित है, तभी हमारा जो कंद होगा नीचे का है वो भी सुरक्षित होगा साथियों। तो हमारी फसलों को साथियों ऊपर से पता चल जाता है कि नीचे से फसल हमारी बीमार तो नहीं है। तो हमेशा ध्यान दें कि फसल बिल्कुल आपकी हरी भरी है साथियों। तो ह्यूमिक एसिड आपको जो लेना है साथियों 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लेना होगा, 98% वाला हमारा। साथ ही में किसान भाई यहाँ पर आपको उपयोग में लेना होगा यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे साथियों वो लेंगे किसान भाइयों लगभग 28 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ऊपर यूरिया की मात्रा साथियों आप ज़्यादा न लें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया डालने से हमारी फसलों को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट तो नहीं मिल पाता है, लेकिन किसान भाइयों इससे उल्टे नुकसान भी मिलने शुरू हो जाते हैं। आप यूरिया की मात्रा को साथियों बार बार थोड़ी मात्रा के रूप में करके डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा यूरिया डालने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों लगभग 28 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर यूरिया की मात्रा साथियों लेनी है, जिससे कि हमारी प्याज की फसल के अंदर नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और हमारी फसल लगातार साथियों हरी भरी करके बनी चली रहेगी। कि तीसरा किसान भाइयों यहाँ पर जो आपको उपयोग में लाना है, उपयोग में यहाँ पर लाना है साथियों बायोवीटा का। जो PI कंपनी की हमारी बायोवीटा आती है साथियों, ये लगभग 4 किलोग्राम का इसका पैकेट आता है, और ये 4 किलोग्राम का जो हमारा पैकेट है ये हमारी प्याज की खेती के लिए साथियों 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, सेटिस्फाई साथियों रहेगी। यानी कि 1 एकड़ आपने प्याज लगाई हुई है तो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों बायोवीटा भी लेना होगा। और इसका जो फायदा हमें देखने को मिलेगा, इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म साथियों पोषक तत्व दिए हुए हैं जो हमारी प्याज की फसल के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जरूरी है, और हमारी प्याज की फसल को जितने भी तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वे सभी किसान भाई इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसका उपयोग करने से साथियों आपका प्याज का कंद काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा, और उसके अंदर रोग बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे साथियों। रोगों से बचाव करने में साथियों काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही में किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर किसी भी तरीके की किसी भी कीट का अटैक ना हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी
न लग पाए, क्योंकि जड़ों में साथियों काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हमारे खेत में लग जाती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए साथियों आप जो है अपने प्याज की फसल के अंदर लगभग 3 से लेकर के 4 किलोग्राम जो हमारा रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशक आता है, जो हमारा फिप्रोनिल 0.6% जीआर आता है, इसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। यानी कि साथियों आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ रीजेंट अल्ट्रा 0.6% जीआर वाला बायर का ले सकते हैं। और इन चारों खादों को साथियों आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसान भाइयों अपनी प्याज की फसल के अंदर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप इन चारों खादों को अपनी फसल के अंदर डालेंगे तो साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों आपकी जो प्याज की फसल होगी वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं लगेगी, फसल पीली भी नहीं पड़ेगी। और साथियों जो हमारे कंधे का आकार होगा किसान भाइयों वो आकार भी काफ़ी बड़ा होकर के चलेगा साथियों, काफ़ी सुंदर होकर के चलेगा। और ना ही साथियों आपके प्याज जो है सड़ना शुरू होगी, क्योंकि किसान भाइयों की दिक्कत ये भी आती है कि उनकी जो प्याज की फसल होती है वो सड़ रही होती है, वो गल रही होती है। तो इस तरीके की दिक्कतों से साथियों आप बच जाएंगे। उम्मीद है किसान भाइयों ये मेरी पहली वीडियो थी प्याज की खेती के बारे में, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्याज की खेती करें किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और उन्हें भी सपोर्ट मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।